नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं संस्कृत पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप इस वीडियो को देखकर जाती हैं तो आप पेडागोजी में 10 नंबर अवश्य देख पाएंगे। इस पर आधारित देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणम भवती प्रमुखतया। तो बालक की जो मातृभाषा होती है और अधिग्रहण करते समय उसमें प्रमुख क्या चीज होती है। तो सबसे पहले जब बच्चा अधिग्रहण करता है अपनी मातृभाषा के लिए, ऑप्शन ए लेखन लिखना सीखता है, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षण व्यवस्था, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था होती है उसकी, ऑप्शन सी सर्वनेन, ऑप्शन डी संभाषणेन। तो जब बच्चा सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा को सीखता है यानी कि अधिग्रहण करता है तो उसमें जो प्रमुख चीज होती है तो सर्वप्रथम बच्चा सर्वनेन करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्या करता है? सुनना। कौन से कौशल का विकसित होता है? तो सुनना कौशल विकसित होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है उत्पादक कौशलेषु कस्या समावेश अस्ति। उत्पादक कौशल कौन से होते हैं या कौन से होते हैं? ऑप्शन ए लेखन और संभाषणे, ऑप्शन बी श्रवण और संभाषणे, ऑप्शन सी पठन और लेखने, ऑप्शन डी पठन और श्रवणे। यानी कि उत्पादक कौशल की बात करें तो लिखना और बोलना होते हैं, ऑप्शन बी में देखें सुनना और बोलना होते हैं, सी में पढ़ना और लिखना होते हैं और डी में पढ़ना और सुनना होते हैं। तो उत्पादक कौशल की बात करें जिसमें हम उत्पादक कौशल उसे कहते हैं जिसमें हम अपनी बातों को दूसरों के समक्ष क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। तो पढ़ने से दूसरों के सामने क्या होगा? प्रस्तुत नहीं होगा और ना ही सुनने से होगा, ना ही सुनने से होगा। तो श्रवण वाला भी नहीं होगा, श्रवण वाला भी नहीं होगा और ना ही पढ़ने से होगा। यानी कि लिखना या बोलने, लिखकर या बोलकर हम दूसरे के सामने अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं तो इसे कहते हैं उत्पादक कौशल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, लेखन संभाषणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है एकस्या भाषाया अधिगमार्थम अद स्तनेषु कस्य महत्तम सर्वाधिकम। यानी कि एक भाषाया अधिगम के लिए, भाषा अधिगम के लिए कौन सी चीज अधिक महत्वपूर्ण है या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए पुस्तकानाम पठनम, पुस्तकों को पढ़ना, ऑप्शन बी चलचित्राणा नाटकन व प्रेक्षणम, चलचित्रों का नाटक करना व उनका अवलोकन करना, ऑप्शन सी अध्ययन अध्ययन अध्यापन सामग्री उपयोगम, अध्ययन अध्यापन सामग्री का उपयोग करना, ऑप्शन डी सामाजिक संवाद। तो भाषा अधिगम जो होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है तो उसमें हो जाएगा सामाजिक संवाद, सामाजिक संवाद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और सामाजिक संवाद किससे संबंधित है? तो ये जो है वाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट अगला है बाला स्वाभाविकताया तस्य प्रथम भाषा। बालक की जो स्वभाव की प्रथम भाषा कौन सी होती है? बालक के स्वाभाविक की जो प्रथम भाषा वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए अधिग्रहण करता है, ऑप्शन बी पुनर्वलन करता है, ऑप्शन सी अधिगच्छति उसे सीखता है, ऑप्शन डी अनुकरति इमिटेशन करता है। तो बच्चा क्या करता है? सर्वप्रथम जो स्वाभाविक भाषा जो होती है वो बच्चा क्या करता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अनुकरोति। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अधिलिखितेषु किम गृह्णात्मक कौशलम अस्ति। निम्न में से कौन सा गृह्णात्मक कौशल है? तो ऑप्शन ए पठन और लेखनम चा, ऑप्शन बी पठनम संभाषणम चा, ऑप्शन सी श्रवणम संभाषणम चा और ऑप्शन डी श्रवणम पठनम चा। तो गृह्णात्मक की बात करें तो ऐसा कौशल जिसे हम क्या करें यानी कि दूसरे की बातों को अपने अंदर ग्रहण करें। तो कैसे करते हैं? पढ़कर या लिखकर? तो लिखना तो होगा नहीं क्योंकि अभी बताया था हमने कि लेखन क्या है, ये उत्पादक कौशल है और बोलना भी क्या उत्पादक कौशल है। और हम बात करें संभाषण, ये भी आया तो इसमें बोलना भी क्या है? उत्पादक कौशल है। अब ये पूछ रहा है गृह्णात्मक कौशल, तो या तो हम किसी की दूसरे की बात को क्या करें? सुने या फिर पढ़ करके क्या होता है? गृह्णात्मक करते हैं दूसरों की बातों को। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, श्रवणम और पठनम। सुनना और पढ़ना क्या है? गृह्णात्मक कौशल है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें भाषाया कक्षाया कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते यथा।
तो भाषाया कक्षाया कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका। तो भाषा जो होती है कक्षा के अंदर कथा कथनस्य कहने से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शिक्षक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जब शिक्षक कथा कथन कह देता है यानी कि तो उसकी भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए शिक्षक से विश्रामार्थम सहायता करोति। ऑप्शन बी एतत् भाषाया समग्र रूप प्रस्तौति। ऑप्शन सी एतत् नीति शिक्षणम ददाति। ऑप्शन डी अमोदस्य अप्रोतम स्रोतम अस्ति। कहने का तात्पर्य यह है, जब शिक्षक कक्षा के अंदर कथा कथनम कहता है तो उसके लिए क्या आवश्यकता है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी। तो आमोद से प्रभुता स्रोत, ये उसका स्रोत है। नृत्य शिक्षण के लिए देता है ये, या भाषा का समग्र रूप प्रस्तुत करती है। तो शिक्षक के लिए ये सहायता प्रदान करती है विश्राम के लिए। शिक्षक कथा कथनम कहते समय क्या कर सकता है? आराम करता है, यानी कि उसको अनुभूति होती है। तो शिक्षक से विश्राम सहायता करोति। तो शिक्षक से विश्राम सहायता करोति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अनौपचारिक माध्यमम कस्याचित भाषाया अधिगमार्थम अदलिखितेषु कस्य समावेश अस्ति। अनौपचारिक माध्यम क्या है? अनौपचारिक माध्यम क्या है अधिगम के लिए? निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए भाषा प्रशिक्षण केंद्र से, भाषा प्रशिक्षण का केंद्र। ऑप्शन बी विद्यालय से विद्यालय। ऑप्शन सी भाषा प्रयोगशाला। और ऑप्शन डी गृह परिवेश से, यानी कि घर और परिवार भाषा प्रयोगशाला। तो अनौपचारिक माध्यम की बात करें तो वो हो जाएगा विद्यालय से। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है विद्यालय अनौपचारिक माध्यम से। नेक्स्ट अगला, लेखन विषयक व्यतिक्रम कथ्यते। तो लेखन विषयक व्यतिक्रम कथ्यते, लेखन विषय में कौन सी परेशानी होती है, यानी कि लेखन से संबंधित कौन सा विकार है। ऑप्शन ए डिसकैलकुलिया। ऑप्शन बी डिस्फोरिया। ऑप्शन सी डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी डिसग्राफिया। तो डिसलेक्सिया की बात करें पढ़ने से संबंधित है, डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है, और लेखन से कौन सा संबंधित है? तो डिसग्राफिया क्या है? लेखन से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अजानपी इतस्य विलोम शब्दा श्लोके प्रयुक्ता ततिचता लिखितम। अजानपी का विलोम शब्द क्या है श्लोक के अंदर? ऑप्शन ए जानपी। ऑप्शन बी श्रवणनपी। ऑप्शन सी वदनपी। और ऑप्शन डी अजानतापी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अजानपी यानी कि ना जानने वाला, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? जानने वाला। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा जानपी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, लेखन कौशल विकास क्रम में, लेखन कौशल के विकास के क्रम में किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण, कौन सी चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि लेखन जब कौशल बच्चा सीखता है तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन ए शुद्ध वर्तनाय प्रयोग, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना। ऑप्शन बी प्रदत्त संवादान प्रयोगेण सह लेखनम निर्देशना पालम च, यानी कि प्रदत्त जो संवाद है उसका प्रयोग करना और साथ ही साथ लेखन निर्देश के लिए पालन करना। ऑप्शन सी लेखने भवता मताना विचारणम अनुभवम च अभिव्यक्ति, लेखन करते समय अपने विचार और अनुभवों की अभिव्यक्ति करना। ऑप्शन डी सुंदर हस्ताक्षर लेखनम, यानी कि लिखते समय सुंदर हस्ताक्षर। तो लेखन कौशल के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है शुद्ध वर्तनाया प्रयोग, शुद्ध वर्तनाया प्रयोग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है शुद्ध वर्तनी प्रयोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भाषा अधिगमार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण, भाषा अधिगम में कौन सी चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अतिरिक्त पठन सामग्री, अतिरिक्त पठन सामग्री यानी कि एक्स्ट्रा पठन सामग्री हो। ऑप्शन बी बाल साहित्य। ऑप्शन सी अभ्यास प्रपत्रम। और ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकम। तो हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो भाषा अधिगम में जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है बाल साहित्य। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बाल साहित्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, भाषा अधिगम में सामाजिक वार्ता विनिमय महत्वपूर्ण भूमिका भजते यम उक्ति कस्य। भाषा अधिगम सामाजिक वार्ता यानी कि सामाजिक वार्तालाप करने से, बातचीतों का आदान प्रदान करने से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इदम युक्ति कस्य, ये युक्ति किसकी है? ऑप्शन ए
पियाजे, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी चोम्स्की। तो सामाजिक वार्ता विनियम की बात करें, सामाजिक वार्तालाप की बात करें, सामाजिक बातचीत की बात करें तो हो जाएंगे कौन साहब, वाइगोत्स्की साहब। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, वाइगोत्स्की। क्या हो जाएंगे, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति यति। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति क्या है। ऑप्शन ए व्यतिक्रमण समस्या प्रस्तुत करती, यानी कि समस्या को प्रस्तुत करना, ये उपचारात्मक शिक्षण पद्धति है। ऑप्शन बी समस्या प्रति भाषा सिद्धांतम प्रदत्ति, समस्या के प्रति भाषा सिद्धांतों को देना। ऑप्शन सी समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्य से स्तरम वर्धति, समस्या के जो अपेक्षित यानी कि जो कठिन शब्द होते हैं, कठिन स्तर है उसको बढ़ाना। और ऑप्शन डी समस्याना समाधाने साफल्य प्रति प्राप्ति, कहने का तात्पर्य है कि समस्या को ठीक करना, समस्या का समाधान करना। तो समस्या समाधाने साफल्य प्रति प्राप्ति, यानी कि समस्या का समाधान करना, ये उपचारात्मक शिक्षण पद्धति कहलाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बाला भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमता पुरस्कृत्य उत्पन्ना भवति का अवदत। ये बात किसने बोली है कि भाषा अध्ययन अपेक्षित क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन ए वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी पावलाव, ऑप्शन सी जीन पियाजे और ऑप्शन डी चोम्स्की। तो भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा अब बच्चा अर्जित करता है, भाषा अधिग्रहण करता है। तो ये जो कथन है वो चोम्स्की साहब हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, चोम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रभाविता नाम। तो भाषा अधिग्रहण के समय क्या धारा प्रभाविता है। तो क्या करता है बच्चा भाषा अधिग्रहण के समय, कैसे भाषा को अधिग्रहण करता है। ऑप्शन ए सहजतया संभाषणम पठनम लेखनम चा, ऑप्शन बी शुद्धता लेखनम, ऑप्शन सी व्याकरण दक्षता, ऑप्शन डी सम्यक उच्चारण क्षमता। तो हम बात करें भाषा अधिग्रहण के समय, उसके अंदर उच्चारण क्षमता आ जाती है, व्याकरण में दक्ष हो जाता है, या शुद्ध लेख लिखता है। तो अगर भाषा अधिग्रहण की जब बात आए तो भाषा अधिग्रहण सहज होता है, सहज रूप से बोलता है, पढ़ता है और लिखता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है भाषा अधिग्रहण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणे नैदानिक परीक्षाया उद्देश्यम अस्ति। भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए शिक्षार्थिना बोधे अभावम ज्ञातम, ऑप्शन बी अभिभावकम प्रतिपुष्टि प्रदातम, ऑप्शन सी छात्राणा प्रगति विवरणम पत्रम पूरयितुम, ऑप्शन डी अंतिम मूल्यांकनम कृत्य प्रश्न पत्र निर्माणम योजना चा कृतम। तो नैदानिक परीक्षा की बात करें, अंतिम मूल्यांकन करना, प्रश्न पत्र का निर्माण करना, ये योजना होती है। प्रगति विवरण पत्र तैयार करना छात्रों का, अभिभावक के प्रतिपुष्टि प्रदान करना, नहीं भैया। नैदानिक परीक्षा का मतलब होता है उसकी जांच करना, और जांच करके जो कमियां हैं उनको दूर करना। और दूर किसमें की जाती है, उपचारात्मक परीक्षा के अंदर, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षार्थियों की जो ज्ञान है, शिक्षार्थियों को जो ज्ञान है उसमें जो अभाव है उसको जानना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम समय त्रुटियां, यानी कि भाषा अधिगम के समय त्रुटियां क्या होती हैं। ऑप्शन ए छात्रभ्य अनिष्ट चापम दयाती, छात्रों के लिए एक एक निर्धारित करती हैं ये। ऑप्शन बी अधिगम में सहायक कुर्वन्ति, अधिगम में सहायता करती हैं। ऑप्शन सी अधिगम में बाधका भवन्ति, अधिगम में बाधक होती हैं। ऑप्शन डी शिक्षार्थिनम ऊपरी संशोधनम कार्यम वर्धति, और शिक्षार्थियों के लिए संशोधन कार्य में बढ़ाती हैं, संशोधन के लिए वृद्धि करती हैं। तो भाषा अधिगम में जो त्रुटियां होती हैं तो बच्चा स्वाभाविक रूप से उन त्रुटियों को करेगा, कारण निश्चित करेगा त्रुटियों को, लेकिन उन त्रुटियों को क्या करें, सुधारने की कोशिश करें। तो ये क्या होती है, एक शिक्षक के अंदर क्या होती है, शिक्षण के अंदर ये बाधक होती हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, अधिगमे बाधका भवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, भारतस्य भाषा शिक्षा नीति ज्ञाते। भारत में भाषा शिक्षा नीति क्या कितनी है, कौन देता है भैया, कितनी है और क्या है। ऑप्शन ए तेरे भाषा सूत्र रूपेण, ऑप्शन बी
मातृभाषा शिक्षण रूपेण, ऑप्शन सी शिक्षाया अधिकार रूपेण, ऑप्शन डी बहुभाषिकता रूपेण, बहुभाषिकतावाद रूपेण। तो भाषा शिक्षा नीति की बात करें, बहुभाषिकता होती है, मातृभाषा शिक्षण रूपेण होता है, शिक्षाया अधिकार रूपेण होता है। नहीं भैया, ये होता है तेरे भाषा सूत्र रूपेण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है शिक्षा नीति के लिए। और त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? तो त्रिभाषा सूत्र दिया था कोठारी आयोग ने, कोठारी आयोग ने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागॉजी से संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि वे भी सीटेट में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत।